बड़े दिनों के बाद बचपन याद आया है। देखिए, बचपन की बातें पुनः तरोताज़ा हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ऐसे ही कुछ किया करते थे। तो आज मैं तुम्हें मेन क्लू ऑफ स्टडी यानी कि स्टडी अध्ययन के जो हैं मेन क्लू यानी मूल मंत्र बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मूल मंत्र क्या है, स्टडी कैसे करें, किन बिंदुओं पर हम स्टडी को करें। तो देखो बेटा, पहले ही अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट होना चाहिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है देखिएगा, पहला पॉइंट होना चाहिए प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन पहला पॉइंट देखिए, प्रिपरेशन क्या है। प्रिपरेशन यानी कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठें तो हमारे चारों तरफ साफ सफाई हो। साफ सफाई का मतलब किताबें सुरक्षित रखी हों और जूते मोजे इधर उधर ना पड़े हों, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बनियान कहीं पर डली है, समोसे कहीं डले हैं, नमकीन का पैकेट भी बिस्तर पर डला हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पढ़ाई जो है वो ग्राफिक्स में हो जाए। ग्राफिक्स होता है ना कि भाई आप जब किताब खोलते हो तो आपको केवल दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं, एक सफ़ेद पेज और काले अक्षर। वो कहते भी कहावत भी, काले अक्षर भैंस बराबर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ग्राफिक्स के द्वारा अगर पढ़ाई हो तो बड़ा मज़ा आएगा, यानी रंगीन, खुद के नोट्स बनाए हों, कॉमिक्स टाइप में हो, अगर ऐसा कुछ पढ़ने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, अधिक मन लगता है रंगीन किताबों में। और एकांत स्थान होना चाहिए। अब ये नहीं है कि यहीं से निकल रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं, बच्चे हैं चैपू 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 कर रहे हैं, वहीं पर कोई मम्मी पापा की आवाज़ आ रही है, चार रिश्तेदार भी निकल आए, हेलो चाचा है क्या घर पे, अरे मम्मी क्या कर रही हो। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकांत वासा तो बेटा बिल्कुल ही होना चाहिए, ठीक है। शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पढ़ाई के लिए स्थान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रिपरेशन के लिए स्थान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो स्थान, बड़ा सा हॉल नहीं होना चाहिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए जितना छोटा कमरा होगा उतना ही बड़ा मन लगेगा पढ़ाई में। कमरा छोटा, पढ़ाई में मन ज़्यादा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी टेबल लैंप ज़रूरी है, टेबल लैंप का होना, क्योंकि जो लाइट का फोकस है केवल आपकी किताबों पर रहे, इधर उधर नहीं। जब हमें चारों तरफ की वस्तु ही नहीं दिखाई देंगी तो हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं, और प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। कभी भी देख लो, आप विराट कोहली को ही देख लो, कभी खेलने के लिए जाते हैं तो प्रैक्टिस करके जा। सचिन तेंदुलकर को देख लो, सचिन तेंदुलकर जब खेलने के लिए जाया करते थे तो पहले वो कम से कम अपने बल्ले से 100-150 शॉट जरूर मार के जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे। तो ऐसी हमारी पढ़ाई भी होना चाहिए कि हम तैयारी पहले से ही कर लें, ठीक है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन तो हो गया। दूसरा पॉइंट है स्टडी इन पार्ट्स। समझिएगा, स्टडी इन पार्ट्स, ठीक है। तो स्टडी जो है पार्टों में होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए। जैसे कोई विषय है बड़ा हार्ड लगता है, जैसे मैथ हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, या और कोई विषय है जो आपको हार्ड लगता है, तो इसको टुकड़ों में पढ़ लें। आध घंटा पढ़िए, फिर थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, फिर आध घंटा पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा घूम लीजिए, फिर आध घंटा पढ़ लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आपको जैसे कोई पसंदीदा फेवरेट आपका सब्जेक्ट है, थोड़ा उसको पढ़ लो, थोड़ा उसको पढ़ लो। तो स्टडी जो है पार्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ गए तो बैठ गए, मन नहीं लग रहा है, ऊँग रहे हैं, इधर उधर मन जा रहा है, किताब को खोला यहाँ, अरे यार चौराहे पे तो समोसा सिक रहा होगा, अरे वो लोग तो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं, अगर आपको जो विषय अच्छा लगे उसको पढ़िए और जो हार्ड हो उसको टुकड़ों में पढ़िए। टुकड़ों में अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला होगा, बहुत अच्छा समझ जाएंगे आप, ठीक है। अब क्या है तीसरा पॉइंट, देखो मैं आपको केवल मेन क्लू ऑफ स्टडी, स्टडी को जो मेन क्लू बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, 5 या 6 पॉइंट आप सीख लो, आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। और आप तो वैसे ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तीसरे पॉइंट की अगर बेटा मैं बात करूं तो इसमें तीसरा पॉइंट होगा
स्टडी इन ग्रॉस, स्टडी इन ग्रॉस, ग्रॉस यानी चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, या उंगलियां डालो बस, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा, बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। एक राजा था, ऐसे ऐसे पढ़ो, बोल के पढ़ो, ठीक है ना। 1919 की घटना, जलियांवाला बाग की घटना, ऐसे पढ़ो, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ो कि 2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, K2SO4 इंटू Al2 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, इस तरीका चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। अगर आपका मन नहीं लग रहा, भटक रहा है इधर उधर, तो बोल बोल के पढ़ो, टीचर जैसा पढ़ो। कभी कभी अपने आप को टीचर मान लो, टीचर मान लो, टीचर जैसे पढ़ाना शुरू कर दो। काल्पनिक कल्पना करो, एक बोर्ड वगैरह अपने घर पे लगा लो, एक छोटा सा बोर्ड आता है, बोर्ड वगैरह घर में नहीं है, सफ़ेद वाला वाइट दफ्ती वगैरह होगा, उसको टांगो, लगाओ, उसको पढ़िए, सेंट्रल आइडिया लिखना है उसको लिखिए, टेंस लिखना है उसको लिखिए। अपने आप को टीचर समझ लो, अच्छा मैं टीचर हूँ, जैसे मैं ऐसे समझ ली मैं टीचर बोल रहा हूँ भैया। हाँ तो खड़े हो जाइए भाई, आपसे नहीं बन रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करें। अरे चिंकी आप बताइए चिंकी कैसे करेंगे इसको, तो ऐसे करिएगा। अरे हाँ अच्छा मोहन तुम बताइए, खड़े हो जाइए, आप कैसे बोलोगे बेटा इसको, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा A+B का होल स्क्वायर कितना होता है, अच्छा नहीं पता, मैं समझाता हूँ। अपने आप को टीचर मान लो, क्या मान लो, टीचर मान लो। आपका मन और ज़्यादा उत्साहित होगा कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी अपने आप को टीचर बना लो, कल्पना करो, मन कभी नहीं भटकेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब टीचर जो होता है ना, उसको दूसरों को समझाने के लिए बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तो अपने आप को टीचर समझ लीजिएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और चौथी बात अगर मैं आपको बताऊं, पढ़ाई में करना है तो फार फ्रॉम, इनसे दूर रहिए। फार फ्रॉम किससे दूर रहना है, मोबाइल, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इन सब से आपको दूर रहना है। अगर पढ़ाई करनी है स्टडी में तो इन सब से बिल्कुल दूर रहिए बेटा, मोबाइल से तो बिल्कुल दूर रहिएगा। आजकल तुम देख रहे हो मोबाइल स्मार्टफोन आ रहा है, लेकिन बच्चे जो है स्मार्ट नहीं बन पा रहे हैं। मोबाइल स्मार्ट बन गया है लेकिन बच्चे स्मार्ट नहीं बन। होता क्या है, जब बच्चा अकेला होता है, जब कोई बच्चा अकेला हो तो सबसे ज़्यादा वो मोबाइल चलाता है। कई स्टडी हुई है, स्टडी में पाया गया है कि 78% व्यक्ति, 78% व्यक्ति अकेला अगर है तो अकेले में मोबाइल चलाता है। मोबाइल चलाता है तो अपने मन का वो देखता है, जो उसे अच्छा लगे वो देखेगा, उसके मन को पॉल्यूटेड कर देता है, प्रदूषित कर देता है उसका माइंड, यह ऐसा होता है, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में तो बिल्कुल सोचिए ही ना कि कोई मेरा फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, अरे वो तो अकेले अकेले लस्सी पी रहा होगा, भैया मैं यहाँ पर डला हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हो, ठीक है, तो आपकी स्टडी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मोबाइल रखना है तो बटन वाला मोबाइल रखें, बटन वाला आता है ना, कीपैड वाला, बस। कि ऐसा नहीं है, बात नहीं करेंगे आप किसी से, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझिए, जब आप मोबाइल रखेंगे, आजकल तुम जानते हो इंस्टा और क्या बोलते हैं शॉर्ट वगैरह, बच्चा अगर शॉर्ट देखना शुरू कर दे तो फिर देखता ही रहता है, उसका मन ही नहीं करता है इसको हम अलग करे या ना करे, देखता रहता है उसको, ठीक है ना। और जब अकेला होता है तब उसका दिमाग और एक्स्ट्रा चलता है। तो स्टडी के समय पर मोबाइल, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बारे में तो बिल्कुल ही ना सोचें। 5वें नंबर में अगर हम बात करें, 5वें नंबर में 5th नंबर अगर मैं आपको दूं तो क्या करें यहाँ पर, कंपनी विथ रीडर्स, पढ़ने वालों के साथ रहें। लिव या कंपनी विथ रीडर्स, पढ़ने वालों के साथ रहिए। पढ़ने बिल्कुल, कुछ ऐसे होते बक बक करने वाले बच्चे होते हैं, ये करेंगे वो यहाँ की बात बताएंगे, वो वहाँ की बात बताएंगे, इनके साथ बिल्कुल ना रहो। गप्पे कुछ जोक करेंगे, मजाक करेंगे, इनके साथ रहोगे हा 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 ऐसे दांत निकालते रहोगे,
ठीक है, किसी ने कहीं की जोक सुनाया, किसी ने कहीं की मजाक सुनाया, ऐसा करते रहोगे और आपका समय निकल जाएगा। तो बिल्कुल डफर टाइप के ऐसे बच्चे होते हैं, डफर टाइप के, जिन्हें कोई मतलब नहीं आता, वो हंसते रहेंगे इधर उधर की दुनिया, चैटर बॉक्स टाइप पे बच्चा होगा। यस, बिल्कुल याद रखिएगा इनको। इनसे अगर आप दूर रहेंगे तो आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगे। मेहनती बच्चों के साथ रहो, लिव विथ रीडर्स, पढ़ने वालों के साथ रहो। इनके अंदर क्या होता है, जोश होता है, मुझे पढ़ना है, मुझे स्टडी करना है। क्या बकवास बातें हैं, क्या फालतू की बातें सुनना है, क्या मजाक थोड़ी है ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बता रहा हूं तो वो ये है, डोंट कंपेयर टू एनीवन। किसी से अपनी तुलना मत करें, जिप मुष्ट, किसी से तुलना अपनी, आप यूनिक हैं, आपको प्रभु ने, आपको भगवान ने यूनिक बनाया है, अद्भुत बनाया है। आप जैसा कोई नहीं है। अगर आप किसी के जैसे नहीं हैं तो आपके जैसे भी कोई नहीं है। तो डोंट कंपेयर टू एनीवन। आप ये सोचें, अरे हमारी क्लास में पढ़ने वाला वो वाला बच्चा बड़ा होशियार है, मैथ में तो एकदम का झकास बच्चा है, वो एकदम मैथ तो इतना अच्छा आता है उसको, अंग्रेजी तो बिल्कुल फ्लुएंट बोलता है वो, ओ माय गॉड यार मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उस जैसा नहीं हूँ, मैं तो उसके सामने छोट। ऐसे बिल्कुल नहीं बेटा करना है। आप कंपेयर किसी से ना करें, कंपेयर करना है अपने आप से ही अपनी कंपेयर करें कि हम तो यूनिक हैं, हम तो यूनिक हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को अनलकी नहीं समझना है कि आप समझा रही मैं तो बोकस हूँ, मैं डल हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं इतना पढ़ता हूँ, मुझ जैसा थोड़ी पढ़ सकता हूँ, वो तो हमसे ज़्यादा होशियार है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है बेटा। डोंट कंपेयर टू एनीवन। आप किसी से अपनी तुलना नहीं करेंगे, नहीं करने चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ये कहें कि उसका ये विषय वाला अच्छा है, ठीक है, तो खुद से कंपेयर करें अपना। अगर अगली बात करें तो ये जरूर नोट कर लो, ये वाली बात जरूर नोट कर लो, लर्न विथ मिस्टेक, गलतियों से सीखें। लर्न विथ मिस्टेक, लर्न विथ मिस्टेक, गलतियों से सीखें कि पहली बार मैंने क्या गलती कर दी थी, पिछली बार मैंने क्या गलती कर दी थी, ऐसी गलती हमें नहीं करना है, ये गलती करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो गलती से सीखना हो, क्योंकि होता क्या है, अगर हम गलती करेंगे तो या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, कभी हम हारेंगे नहीं, ऐसा हमें सोच के चलना चाहिए। या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे, हारते तो हम कभी है ही नहीं है। सोचना चाहिए पिछली बार जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है ना, पिछली बार जब मैं पढ़ रहा था मेरा पेन बंद हो गया था, इसका मतलब नया पेन लेके जाना। पिछली बार जब मैं पढ़ रहा था, परीक्षा मेरी बहुत नज़दीक थी, छमाही परीक्षा चल रही थी, उस समय भारत पाकिस्तान वगैरह का मैच चल रहा था, उस वजह से मैं मैच देखता रहा, मेरे नंबर उस विषय में कम आ गए थे। ऐसी गलती नहीं करना है। अगर मैं यहाँ जाऊँगा, उस जानते हो उस टेस्ट के समय मेरी बड़ी बुआ की शादी थी, मैं वहाँ चला गया, टेस्ट में नंबर कम आया था। तो ऐसे जो गलतियाँ आपने कर ली हैं, इन सबको आपको सीखना पड़ेगा इनसे, कि हमने गलतियाँ कहाँ पर कर दी थी, अब हमें वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, वो गलतियाँ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगली अगर हम बात करें तो इसके बाद होना चाहिए टेस्ट। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। टेस्ट कैसे होना चाहिए, टेस्ट में होना चाहिए क्वेश्चन पेपर वगैरह है, तो क्वेश्चन पेपर आप देखें, इनके टेस्ट लें, टेस्ट से पढ़ें, सॉल्व करें इनको, उनके बारे में सोचें, थिंकिंग करें कि इनको हम सॉल्व करें। ऐसे नहीं कि हमसे नहीं बना, मैं उत्तर निकाल के देख लिया, नहीं, उनके बारे में आप सोचें, यार इसको तो हम ऐसे करते हैं, इसको तो ऐसे भी करना चाहिए, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अरे ये तो बड़ा आसान है, उसके बारे में सोचिए आप। जब आप सोचेंगे, ठीक है ना, टेस्ट के बारे में, तो आप उसको कर सकते हो। और जब आप बार बार टेस्ट करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बार बार जब आप टेस्ट करोगे तो बार बार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो बार बार आ रहा है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेस्ट करिएगा। अगर मैं आगे की बात करूं, ठीक है, तो इतना ही, इसमें से आप 4, 5, 6 पॉइंट सीख भी लें तो आप जो सफलता के पथ पर अगर आप चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।